एक फकीर का बाजार गरम होगा जिसका नाम नानक होगा। ये थी वो पेशेन गोई जो नूरुद्दीन नीमत शाह वली ने 900 साल पहले की थी, जो बाकी पेशेन गोई के साथ साथ सच साबित हुई। सिख मज़हब एक ऐसा मज़हब है जिसके बानी ने कभी अपनी तालीमात को मज़हब का नाम नहीं दिया। ये तो उनकी वफ़ात के बाद उनके मानने वाले हिंदुओं ने सिख को एक मज़हब बना लिया। फिर भी इंसाफ यही है कि बाबा गुरु नानक की तालीमात फितरत से करीब तर थी। 15वीं सदी में सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक लाहौर के करीब एक कस्बा तलवंडी में 29 नवंबर 1469 को पैदा हुए, जिसको आजकल ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। बाबा गुरु नानक के वाले, जो कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, पेशे के लिहाज से पटवारी थे, जबकि इस अजीम सूफी की वाहिद हमशीरा बीबी नानका उम्र में आपसे 5 साल बड़ी थी, जिसने आपकी परवरिश में अहम किरदार अदा किया। और शायद यही वजह थी जब उनकी बहन की शादी सुल्तानपुर के एक ज़मींदार से हुई तो गुरु नानक भी कुछ अरसे बाद अपनी बहन के घर ही मुंतकिल हो गए। तारीखी रवायात के मुताबिक बाबा जी का मजाज बचपन ही से आम बच्चों से मुख्तलिफ था। एक रवायात के मुताबिक जब 7 साल की उम्र में उन्हें स्कूल भेजा गया तो एक दफ़ा दौरान क्लास जब उन्होंने हर्फ अलिफ की तशरीह करते हुए उसे अपने नज़रिए वहदत से जोड़ा तो उस्ताद समेत उनके क्लास फेलोज भी हैरान रह गए। कहा जाता है कि गुरु नानक की पैदाइश के फौरी बाद एक ज्योतिषी को बुलाया गया ताकि वो उनके मुस्तकबिल के बारे में बता सके। ज्योतिषी ने उनके वाले से कहा कि वो नौ मलूद को देखना चाहता है, और जब आपको उसके सामने लाया गया तो उसने देखते ही खड़े होकर कहा, तो ये बच्चा आने वाले वक्तों में बहुत बड़े रूहानी मकाम का हामिल होगा। और फिर ऐसा ही हुआ। नानक न सिर्फ सिख मज़हब के बानी कहलाए बल्कि बरसगीर पाक व हिंद के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में भी आपके अकीदतमंदों की तादाद लाखों में है, जबकि सिखों के अलावा हिंदू और मुसलमान भी उनको इंतहाई एहतराम की नज़र से देखते हैं। आपकी ज़िंदगी पर लिखे जाने वाली मुतबर तरीन किताब जन्म साखी के मुताबिक गुरु नानक जब ज़माना तालिब इल्मी में जब कहीं बाहर निकलते तो एक बादल का छोटा टुकड़ा उनके सर पर साया फगा रहता। जबकि ऐसी रवायत भी इस किताब का हिस्सा है कि जब वो कहीं किसी वीराने में जाकर लेट जाते तो एक कोबरा सांप उनकी हिफाजत के लिए मौजूद रहता। आपने स्कूल की तालीम को जल्दी खैर बात कह दिया और दुनिया की ज़िंदगी से अपनी दिलचस्पी कम कर दी। एक सिख रवायत के मुताबिक जब उनकी उम्र 30 साल हुई तो वह एक दिन अपने इलाके के एक तालाब में नहाते डूब गए, और फिर 3 दिन के बाद जब नमूदार हुए तो लोगों ने अहवाल जानना चाहा, जिसके जवाब में वो सिर्फ इतना ही कहते रहे कि ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम। ये बाबा गुरु नानक की ज़िंदगी का वो मोड़ था जिसने उनकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। इसके बाद उन्होंने सफ़र इख्तियार किया और पहले बंगाल और फिर असम की तरफ गए, जबकि आपने श्रीलंका का सफ़र भी इख्तियार किया। इसके बाद कश्मीर तिब्बत का सफ़र भी आपकी ज़िंदगी में मिलता है। हत्ता कि आप बगदाद भी तशरीफ़ ले गए और वहाँ के एक मरूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बहलवर रहमत अलैह के साथ भी वक्त गुजारा, और उस दौरान जहाँ क़याम किया वहाँ आज एक गुरुद्वारा भी आपकी यादगार के तौर पर मौजूद है। गुरु ग्रंथ साहब सिखों की एक मुक़द्दस किताब है जिसमें खुद उनके अलावा मुसलमान सूफियों और हिंदू भक्तों का कलाम भी मौजूद है, जो कि बाबा गुरु नानक की पहली हमदिया नज़म चुप जी से शुरू होती है। इस नज़म में वो हिंदू मत के कई खुदाओं के नज़रिए की नफ़ी करते हुए फरमाते हैं, वो वाहिद है जिसे ना तो मिट्टी से बनाया जाता है और ना ही वो किसी के माँ के पेट से जना जाता है, बल्कि वो बेऐब है, खुद सारे जहाँ का खालिक है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सफ़र में गुजारा, जबकि आखिरी 15 साल आपका क़याम करतारपुर भारत में रहा। ज़रूरियात ज़िंदगी पूरे करने के लिए आप ज़राअत से मंसूब रहे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने तबलीग का अमल भी जारी रखा। गुरु नानक को तालीम दिलवाने का इंतज़ाम खुद उनके वालिद ने किया और उन्हें एक मुसलमान मौलम सैयद हसन के यहाँ बिठाया। सैयद हसन को खुतबुद्दीन और रुकनुद्दीन के नाम से भी पुकारा जाता है। सैयद हसन ने नानक को होनहार देकर उनकी तालीम और तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। चुनांचे बचपन ही से गुरु नानक इस्लामी अकायद से वाकफ़ हो गए, सूफिया कराम का कलाम पढ़ने लगे और उसका पंजाबी में तर्जमा करने लगे। और बाबा गुरु नानक ने हमारे प्यारा आका
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار بھی لکھے۔ ان کا اہتمام کے ساتھ مکہ مکرمہ بھی جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے متاثر تھے۔ حضرت بو علی قلندر پانی پتی کے پاس ایک مدت تک رہے۔ ملتان کے مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار پر بھی حاضری دی۔ آپ پر ایسا وقت بھی آیا کہ آپ عالم استغراق میں چلے گئے، جس کی وجہ سے نماز روزے کی پابندی نہ کر سکے اور نہ ہی آپ کو حجامت بنوانے کا ہوش رہا۔ چنانچہ آپ کے پیروکار نے بھی نماز روزے کی پابندی کو ضروری نہ سمجھا اور حجامت کو بھی بالکل ترک کر دیا۔ چنانچہ یہاں سے ہندوؤں کے الگ تھلگ ایک نئے فرقے سکھوں کی بنیاد پڑی۔ سکھ حضرات یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بابا گرو نانک حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ بھی گئے۔ گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں دریائے راوی کے کنارے کرتارپور کا ایک قصبہ آباد کیا، جو آج کل تحصیل شکر گڑھ دربار صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ بابا گرو نانک اسلامی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ طیبہ اذان کی حقانیت اور اہمیت سے بخوبی واقف تھے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل اعتقاد رکھتے تھے۔